सबसे पहले जो है हमारा जो सन साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। उसके लिए हम देखिए डिवाइन लेंगे और ऑरिकल भी लेंगे और साथ में ऑरिकल स्पिरिट लेंगे और ये ऑरिकल कार्ड जहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हो। 3 डेक्स लिए हैं और एक बार शफल कर देते हैं। ये ऑरिकल स्पिरिट कार्ड है, तो ये आपके लिए बताया जा रहा है यहाँ पर। और एक ये ऑरिकल है, फेरी कार्ड है, और यहाँ पर जो एंजल्स हैं, जो फेरीज हैं, वो आपके लिए क्या सपोर्ट मैसेज आपके लिए लेकर आ रही हैं। तो यहाँ से हम एक एक कार्ड लेंगे और ये है हमारा डिवाइन डेक, जहाँ पर आपको डिटेल में आपके सन साइन की एक कार्ड आपके लिए कैप्रिकॉर्न निकल आया है। और चलिए एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए। देखिए थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लग रहा है यू आर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, कोई चीज आगे नहीं मूव कर रही। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जब कोई चीज आगे मूव नहीं करेगी तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, उसके लिए तो एग्जर्ट तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो एकदम क्लियर माइंड से जो भी आपके प्रीमियम गोल्स हैं या आपका जो भी कोई मिशन है जिस पर आप काम कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो आपको उस पर बिल्कुल क्लियर थॉट प्रोसेस से काम करना चाहिए। दूसरी बात है, पुराना जो नेगेटिव बैगेज है उसको लेके प्लीज मत रखिए, उससे बाहर आ जाइए। दैट विल रियली हेल्प यू। और आगे बढ़ने के लिए क्या, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जहां पर आपको करेज की जरूरत, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो करेज की जरूरत है, करेज के साथ हार्डवर्क एंड परसिवरेंस, और स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, हार्डवर्क के साथ, परसिवरेंस के साथ अगर आप जो भी आपको चैलेंज भी आ रहा है और आपसे फाइट करके आगे निकलते हैं, तो वो जो सक्सेस है दैट विल बी वेरी ऑसम। एंड वो सक्सेस आपको वो भी आप एंजॉय करेंगे। आपको डेफिनेटली कुछ साइंस दिख रहे होंगे, आपको इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशंस दोनों आ रहा है, तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए। ओपन योर हार्ट एंड माइंड फॉर न्यू थिंग्स, for new maybe compromise, for new learning, everything. So open up. ये आपके लिए साइंस नेचर ऑलरेडी दे रहा है, और ऐसा करने और मैं के लिए सबसे पहली बात है कि देखिए क्या होता है कि जब हमें कुछ काम करना होता है तो वी हैव टू बिकम ए लीडर। हमें लीड लेना है, दूसरे लोग सजेशन देते हैं, कुछ भी करते हैं, बट लीड लेकर करेज के साथ एंड बिना नेगेटिव पॉजिटिविटी के साथ और टेक अकाउंट ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशंस एंड देन प्लीज वर्क, दैट विल रियली हेल्प यू। सो ये आपके लिए आज की प्रेडिक्शन है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। So this is 1 and this is 2. 2 कार्ड्स हमने एक्वेरियस के लिए निकाले हैं। So वेरी वेरी लवली एक्वेरियस, आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पावरफुल आपको मैसेज दिया जा रहा है एक्वेरियस, कि जिस पर जो भी आपके मिशन या जो भी विजन है उस पर आप काम कर रहे हैं, वो आप कंप्लीट भी कर पाएंगे, अकम्प्लिश भी कर पाएंगे, और मैं आपको सक्सेस भी मिल पाएगी। लेकिन कुछ नया करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए। एक तो क्या आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो प्रोसेस है, आपके मिशन या जो भी आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस वो सही है, उसको एक बार इवैल्यूएट, रिफ्लेक्ट दैट व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव नॉट डन। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। सेल्फ इवैल्यूएशन का बहुत बहुत जरूरी है, इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है बिफोर यू टेक एनी न्यू स्टेप। So this is one thing which is required। और देखते हैं ऑरिकल एंड ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेज लेकर आते हैं। ऑरिकल बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आप थोड़ा इवैल्यूएट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रोएक्टिवली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी इतनी अच्छी लगेगी, इस कदर आपको फायदा देगी कि आपको लगेगा कि आपके लाइफ में मैजिक हो गया है। शायद आपने वो जो गोल, जो मिशन था, उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ी सक्सेस मिलेगी, एंड आपको ऐसा लगेगा ये मैजिकल चीज मेरे साथ हो चुकी है। सो ऑल द बेस्ट। ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना, जो
थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना चाहिए टू गेट, जैसे बोलते हैं ना अकम्पलिशमेंट, और फिर उसको सेलिब्रेट करेंगे। जो इतना कर रहे हैं शायद उतना सफिशिएंट नहीं है। तो अगर आप 100% करते हैं, ट्राई टू पुट इन योर हार्ड वर्क, मे बी 120-150% टू मेक योर सक्सेस रिमार्केबल। सो ऑल द बेस्ट। चलिए आप दोबारा से रिशफल करते हैं अपने कार्ड्स, डिवाइन कार्ड्स हैं ये, और आगे बढ़ते हैं। वी हैव पाइसन के लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं पाइसन के लिए, और एक ऑरेकल कार्ड है और एक ऑरेकल स्पिरिट है। तो देखते हैं पाइसन के लिए क्या है। पाइसन, वेरी गुड डे, वाव मूवमेंट है, हर चीज आपके आपके कदमों में है। सक्सेस है, सिक्योरिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, अकम्पलिशमेंट है, और डेफिनेटली सेलिब्रेशन का टाइम आपके लिए आ चुका है। तो ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी पॉजिटिव प्रेडिक्शन। आज के जो मूवमेंट्स है काफी पॉजिटिव है। कुछ नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वो अकम्पलिश होगा ही होगा, है ना, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ऑरेकल आपके लिए बोल रहे हैं बस टेम्पटेशन से आप बचिए, है ना। कई चीजों की टेम्पटेशंस होती है, क्योंकि अगर हम टेम्पटेशंस को अगर हम हैबिट बना लें, है ना, कई लोग होते हैं बिना सोचे समझे कोई एक्शन कर लेते हैं, तो वो आपके लिए नहीं है पर्सन। और अगर आपकी हैबिट है तो दैट विल बिकम काइंड ऑफ अनहेल्दी हैबिट फॉर योर फ्यूचर, जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे उसके लिए। तो उनसे थोड़ा सा ओवरकम योर टेम्पटेशन, ओनली दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अभी जब आप सेलिब्रेट करते हैं वहां पे भी टेम्पटेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यू नो, आप ज्यादा कोई चीज कर लें। सो बैलेंस बनाइएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट अगर हम ज्यादा करते हैं वो टेम्पटेशन में बदल जाती है ना। जो है वह है, इस बात में बिलीव आपको करना चाहिए आज, क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है, वेरी पॉजिटिव है, वाव मूवमेंट है, सब कुछ एट योर डिस्पोजल है। बस थोड़ी सी टेम्पटेशन एंड बी नॉर्मल, मतलब बी व्हाट आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप हैं क्या, और अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेने की जरूरत है। सो ऑल द बेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं एरीज की तरफ। और एरीज के लिए एक बार शफल कर लेते हैं कार्ड्स को, और यहाँ से हम एक यहाँ से कार्ड लेते हैं और एक यहाँ से कार्ड। 2 कार्ड्स हमने लिए हैं एरीज के लिए, और एक ऑरेकल और एक ऑरेकल स्पिरिट। देखिए तो पहली बात है एरीज, सेल्फ कंट्रोल। आज का दिन है सेल्फ कंट्रोल का, है ना। तो सेल्फ कंट्रोल कीजिए अगर आपको जरूरत पड़े। देखिए फैमिली मैटर्स हैं, या आपका प्रोफेशन है, आपकी हेल्थ है ना। जब आप सब, फॉर एग्जांपल अगर हमारी हेल्थ खराब है तो हम अपना बचाव करते हैं, हम जो हमारे मतलब जो भी डॉक्टर ने मना किया होता है वो चीज़ें नहीं कंज्यूम करते, नहीं खाते हैं, क्योंकि ये बैलेंस हमें बनाना पड़ता है ताकि हम ठीक हो सके। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज अगर करना पड़े तो जरूर कीजिएगा। जो भी एक्शन आप करेंगे एरीज, हर एक चाहे आप हो या कोई और हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ अच्छे या कुछ बुरे, है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आप अच्छा किया है तो रिवॉर्ड के लिए तैयार रहिए, या कुछ गलत किया है तो फिर कुछ गलत किया है तो फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए सबके तैयार रहिए, यू नो। सॉरी। थोड़ा सा अवेयर रहिए एरीज, है ना। रैंडम कोई चीज मत लीजिए, और अगर कुछ नया करना है तो कॉशियसली कीजिए। सिर्फ इतनी सी ही आपके लिए बताया जा रहा है। जो प्रोसेस ऑरेकल आपके लिए बोल रहा है, प्रोसेस ओरिएंटेशन है ना, मतलब कई बार होता है ना, हर चीज का प्रोसेस होता है शुरू से एंड तक। तो आपका जो कंसंट्रेशन है प्रोसेस में, जो चीज जैसे की जाती है उसको वैसे ही कीजिए एरीज, दैट विल हेल्प यू। कोई भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, जो भी लॉन्ग टर्म है उसी, जो भी प्रोसेस है उसी के हिसाब से आपको चीजें करनी चाहिए। और आपने जो थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा इनोवेटिव बनाइए, थोड़ा सा नयापन दीजिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी रखिए, दैट विल रियली रियली हेल्प यू। तो
टाइम टू जो भी आप नया काम करना है, ऐसे जैसे कि उतना एंथुजियाज्म होना चाहिए जैसे कि हम कोई नई चीज कर रहे हैं। तो दिस इज इट, बैलेंस एंड अवेयरनेस, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। सो ऑल द बेस्ट एरीज। एंड नाउ अब है टॉरस। टॉरस के लिए क्या प्रेडिक्शन है थ्रू टैरो, चलिए देखते हैं आज। और यहाँ पर हम एक यहाँ कार्ड लेते हैं और एक कार्ड यहाँ से डिवाइन रीडिंग्स का निकालते हैं, एक ऑरिकल और एक ऑरिकल स्पिरिट। तो टॉरस, एवरीथिंग इज फाइन। आज विश फुलफिलमेंट का जो है ये दिन है। सो फैमिली ओरिएंटेशन है, फैमिली में हैप्पीनेस, जॉय, लव सब आप एक्सपीरियंस करेंगे। एंड अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मनी मैटर्स में कुछ आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखिए, पूरे तरह से असेसमेंट कर लीजिए बिफोर यू पुट इन योर मनी। और अदरवाइज मतलब आप हैंड इन हैंड है, मेटेरियलिस्टिक एंड आपकी इमोशनल लाइफ वंडरफुल है, वेरी गुड। थोड़ा पेशेंस जरूर मैनेज या मेंटेन करिएगा। आपके लिए पूरी तरह से जो यूनिवर्स है आपके साथ है, मैजिकल ब्लेसिंग्स का दिन है आज आपके, बहुत ही अच्छे मोमेंट्स है, तो इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड आप दूसरों की अगर हेल्प आज करना चाहें तो ज्यादा आपको और भी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि देखिए, जब हम ये बात करते हैं, जब आप ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पर हैं, यहाँ पे आपके रिलेशन में आप विश फुलफिलमेंट है ना, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके लिए मैजिकल ब्लेसिंग्स भी हैं। तो ऐसे जब अच्छा सिनारियो होता है तो हम कभी कभी अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं, है ना। तो इसलिए क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा है, इतना ऑसम है टॉरस, तो बट अपनी जो हेल्दी बाउंड्रीज हैं आप उनको मत भूलिएगा बिफोर इन टेकिंग डिसीजन, इन केयरिंग योर फैमिली, इन इन्वेस्टमेंट, है ना। पेशेंस एंड सेट योर हेल्दी बाउंड्रीज, उसको आगे मत कीजिएगा, ऐसा बताया जा रहा है। सो ऑल द बेस्ट टॉरस, एंड वाव मोमेंट है आज आपके लिए, बहुत ही अच्छा दिन है। और अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव जेमिनी। जेमिनी के लिए हम एक कार्ड निकालते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो हमने 2 कार्ड्स यहाँ पे निकाले हैं, और एक ऑरिकल और एक ऑरिकल स्पिरिट। राइट, तो कंफ्यूजन है जेमिनी, बहुत सारा कंफ्यूजन है चीजों को लेके। उस कंफ्यूजन में बार बार एक लूप की तरह आप सोच रहे हैं और फिर कंफ्यूज हो रहा है, फिर सोच रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ज्यादा कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, क्योंकि कंफ्यूजन डोंट ब्रिंग पॉजिटिविटी। कंफ्यूजन कोई डिसीजन लेने के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाता है। तो थोड़ा इल्यूजन, थोड़ा कंफ्यूजन है। इस पूरे सिनारियो में क्या कर सकते हैं आप, अपने इंट्यूशंस को, इंस्टिंक्ट को जरा देखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए। और क्या है कि डेफिनेटली आज का दिन आप ऐसा बताया जा रहा है कि आपका दिन यू आर सफरिंग, आपको सौरो है किसी तरीके का। और इसका मेन जो रेमेडी है कि भाई यू जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव, है ना। आपको किसी चीज को लेकर दुख है, सो ज्यादा देर दुख में रहना अच्छी बात नहीं है। ट्राई टू हील योर सेल्फ, ब्रिंग हार्मनी विद इन योर हार्ट एंड माइंड, दैट इज व्हाट इज बीन इंडिकेटेड। और क्या कर सकते हैं, देखिए ऑरिकल आपके लिए बोल रहा है कि क्योंकि आपको ऑलरेडी कंफ्यूजन है ना, तो आपको यू हैव टू रियली फाइंड आउट कि आपको व्हाट यू आर लुकिंग एट, क्या चाहते हैं आप, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं विद क्लैरिटी। तो ये बहुत ऑनेस्टी एंड क्लियर थॉट्स होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी यू आर स्टक विद illusion, with confusion and sorrow. ये बहुत ही negative aspects हैं, तो try to be more clear and more honest, है ना। और उसके बाद ही सोचिए कि क्या आगे करें, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर भी ऑरिकल क्लियर द क्लटर बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, तो क्लियर द क्लटर। आज अच्छा दिन नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन, इल्यूजन एंड क्लटर से भरा है। सो ट्राई टू डू जो क्लटर हटाइए, पॉजिटिविटी लाइए, तब जाके चीजें होंगी। एंड क्लैरिटी भी लाइए, ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी इज
pillar of for your well-being today. So आगे हम बढ़ते हैं एंड वी हैव कैंसर, और कैंसर के लिए हम कार्ड निकालते हैं. सो दिस इज 1, दिस इज 2. 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं कैंसर के लिए. एंड एक ऑरिकल स्पिरिट. सो कैंसर द थिंग इज थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है चीजों को लेकर, तो आप उससे भागिए मत. आर्ग्यूमेंटल मत बनिए, बट एडजस्टमेंट कीजिए. और कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या कैंसर आज अगर आप फेस करते हैं तो बातचीत, अच्छा व्यवहार, कम्युनिकेशन, सिटिंग अक्रॉस द टेबल एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन, ये करना आपके लिए जरूरी रहेगा. और इसीलिए क्या प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी कंफ्यूजन है एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहिए, बट वहां पे भी शायद स्ट्रगल है. तो इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाइए. आज के दिन में अंडरस्टैंडिंग एंड थोड़ा सा कंपैशनेट होकर चीजों को, सिनारियों को, लोगों को देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाए. ऑलरेडी चैलेंज है आज के दिन. सो ट्राई टू बी मोर कंपैशनेट, ट्राई टू विन द हार्ट ऑफ अदर्स, बिकम ट्रस्टवर्दी फॉर अदर्स. और ये एक क्योंकि एक कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कोई नया बिगनिंग होने वाली होती है, तो उस तरह से बफर पीरियड में वी बिकम मोर काइंड ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन. तो एक न्यू बिगनिंग हो आप कर सकते हैं. एंड इसमें डेफिनेटली जो न्यू बिगनिंग होगी या नया जो आप कुछ करना चाहते हैं वो आपको जॉय ही लेकर आएगा. और ट्राई टू बी मोर रियलिस्टिक, क्योंकि आज कुछ अच्छा काम अगर आप करेंगे तो दैट वर्क यू विल चेरिश फॉर ए लॉन्गर टाइम. तो आपकी दुनिया, डेफिनेटली दुनिया जो आप चाहते हैं, जो आपके मिशन है, जो आपका विजन है, उस जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसको एक्चुअली वो ही सही है आपके लिए. आपको उस पर कंटिन्यू करते रहना चाहिए विद एडजस्टमेंट, विद कम्युनिकेशन. ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव एंड इंस्पिरेशनल, नॉट ओनली फॉर अदर्स बट अराउंड आपकी टीम के लिए भी. सो ऑल द बेस्ट. सो ये आपके लिए है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा, बट थिंग्स विल वर्क आउट अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है कैंसर या पर्सनल. सो ऑल द बेस्ट. और अब चलते हैं लियो की तरफ. और लियो के लिए देखते हैं, एक ये कार्ड है निकाला है, दूसरा ये. 2 कार्ड हमने डिवाइन डेक से निकाले हैं. एक ऑरिकल है, एक ऑरिकल स्पिरिट. सो लियो मॉडरेट है आज आपका दिन. और यहाँ पर डेफिनेटली आप यू कैन डू चैरिटी, आप एडवाइस दे सकते हैं आज. एंड जो भी आज आप काम करेंगे, पीपल अराउंड यू विल लव यू एंड दे विल केयर फॉर यू. आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 चीजें करनी आज जरूरी है. कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा. दूसरी बात, जो आपकी सोच है आप उसको दूसरे लोगों को बताएं. कम्युनिकेशन पिलर है आपकी आज की सक्सेस का. और अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर आपको करना पड़े तो करिएगा, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके इस एटीट्यूड का you will actually, people will appreciate that you are ready to do compromise, you are ready to adjust according to the situation. So that will give you a plus point. ये this kind of family के life के लिए बहुत अच्छा है, very positive. Everybody will be लविंग एंड केयरिंग फॉर यू. और आपके लिए एक है मैसेज है ऑरिकल की तरफ से लियो, कि अगर आपको इस और भी अच्छा करना है और यू वांट रियली रियली वेरी गुड रिवॉर्ड्स ऑफ योर वर्क, ऑफ योर वेल बीइंग एंड ऑफ योर इमोशनल लाइफ, तो पहली बात है कि कुछ नया अगर आप करना चाह रहे हैं तो 2 चीजों का एस्पेक्ट बहुत जरूरी है. पहली बात तो करेज एंड ट्रस्ट, जो आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, क्योंकि यू आर वेंचरिंग इनटू अननोन. तो उसके लिए बिल्कुल तैयारी कीजिए. वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन, डोंट लुक बैक, बिकॉज दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन. और आप बड़े से बड़ा
जो बोलते हैं चैलेंज आप उठा सकते हैं, बड़े से बड़ा जो है रियलिस्टिकली ड्रीम कर सकते हैं, जो बड़े से बड़ा जो आपका मिशन है उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ आप अकेले नहीं हैं पूरे स्ट्रगल में, आपके साथ आपके नियर डियर वन है। सो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है टू अचीव बिग। So you have to think big and you have to work big and you have to achieve big. So all the best tell you। और हम आगे बढ़ते हैं, एक बार रिशफल कर लेते हैं कार्ड्स, और अब हम वर्गो की तरफ चलेंगे। और वर्गो के लिए भी 3 कार्ड्स निकालते हैं। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कार्ड्स हमने वर्गो के लिए निकाले हैं, और एक ऑरिकल स्पिरिट। सो सेलिब्रेशन का टाइम है, राइट वर्गो, बहुत ही अच्छा दिन है। यहाँ पर आप ने जो पहले काम किया उसका एक तो उसका कंप्लीशन है, दूसरा उसमें जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ना सक्सेस तो मिलेगी बट कंटेंटमेंट भी आपके साथ में मिलेगा। एंड यहाँ पे आप बड़े काम कर सकते हैं, फाइनेंशियली मटेरियलिस्टिक गेन भी है आपके लिए वर्गो, और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बट सारी सिनेरियो में prosperity that will lead to the prosperity, but and this is really very good, very positive आज का दिन है वर्गो। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, that's it। एंड आगे करते हैं, तो टेक योर ओन स्वीट टाइम टू टेक अ न्यू डिसीजन। जो भी सिचुएशन को एनालाइज कर ही डिसीजन ले, एंड फोकस होना चाहिए, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। स्टार स्पिरिट का स्पिरिट आपके लिए एक मैसेज लेकर आ रहा है कि देखिए, अगर आप बदलाव करेंगे, है ना, अगर आप कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, आप कुछ बदलाव करेंगे, कुछ नया करने के लिए आप स्किल डेवलपमेंट कुछ भी नया करेंगे, तो क्या होगा कि आप बदलाव से चीजें और बेटर हो सकती है। बट तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक चेंज करना पड़ेगा, तो डोंट वरी, बिकॉज सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा और लर्निंग होगी एंड स्किल डेवलपमेंट भी होगा। सो ऑल द बेस्ट। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं लिब्रा की। आज के दिन लिब्रा के लिए क्या मैसेज आया है। सो वी टेक दिस वन एंड दिस 2 कार्ड्स। तो हमने लिब्रा के लिए 2 कार्ड्स लिए हैं, एक ऑरिकल लेते हैं, एक ऑरिकल स्पिरिट लेते हैं। सो लिब्रा आपके पास चैलेंजेस बहुत हैं आज, है ना, और चैलेंजेस डेफिनेटली होते हैं, और चैलेंजेस को विन अगर आप करती हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर चैलेंजेस, और इसमें क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन चाहिए लगातार। जब आपको लगे यू हैव टू होल्ड ऑन योर ग्राउंड, तब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। इंटेलिजेंस एंड रिमेन मोटिवेटेड, जो भी आपके पास चैलेंज आ रहा है उसके लिए। सो ऑल द बेस्ट टू यू लिब्रा। सो इट इज लाइक कि आपको कई सारे आपको चीजों को एक नए सिरे से अगर आप करना है, कुछ नया करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेशन में हैं तो रिलेशन के अंदर भी आपको चैलेंज है, तो इसलिए रिलेशन को रीस्टार्ट कर सकती हैं, रिकिंडल कर सकती हैं। उसी तरह आपके जॉब या प्रोफेशनल लाइफ के लिए यू कैन चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वे ऑफ वर्किंग, यू कैन चेंज योर जॉब with determination, resilience, that will really help you. So it's like to do things वाला option है आज लिब्रा के लिए, and you have to restart, rekindle एक नए जोश और नए होश के साथ, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल। एंड what is the tarot Oracle is advising, see the bigger picture। छोटी छोटी चीजों में अपना वक्त जाया मत कीजिएगा, see the bigger picture and then work with determination, intelligence and remain motivated. So all the best। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए क्या प्रेडिक्शन आया है टैरो आज, क्या गाइडेंस आपके लिए दे रहा है। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं,
और एक कार्ड हमने निकाला है, और ये दूसरा कार्ड, 2 कार्ड्स निकाले हैं स्कॉर्पियो प्रेडिक्शन, ज़ोडिएक सन साइन प्रेडिक्शन के लिए। एक है ऑरेकल, एक है ऑरेकल स्पिरिट। तो स्कॉर्पियो आप बहुत कैपेबल हैं, you know, and you have all leadership qualities, and you are very committed, very good in your work. So what you can do everything with your willpower. Along with the willpower, structured processes, organizing things, then taking a decision. So that will really help you. अपना सेल्फ एस्टीम हाई रखिएगा, सक्सेस मिलेगी डिपेंडिंग कि कितना, मतलब बोलते हैं ना देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो विल पावर का रोल आज ज्यादा है, एंड चीजों को प्लानिंग के साथ एंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रोसेसेस को करेंगे तो बेटर आपके लिए रहेगा। एंड कभी भी चाहे आपको, देखिए होप होना बहुत जरूरी है स्टॉक, you know. So when we go and when we want to achieve something big or even normal also in day to day life maybe, we have to be very, जो है ना, feel good factor हमेशा रहना चाहिए, और hope इसमें बहुत बड़ा काम करती है। तो remain actually optimistic, और चाहे आपको कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना आए, बट आप नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में बदल दें, दैट विल हेल्प। और यही प्रोसेस से आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपके काम को रिकॉग्निशन भी मिलेगा। और जो ऑरेकल स्पिरिट बोल रहा है कि टाइम टू कोलैबोरेट, अगर आप टीम के साथ अगर आप काम करते हो तो हायर सक्सेस है। सो कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, ये सारी चीजें आज आपके लिए अच्छी हैं। ऑल द बेस्ट। सो आगे हम बढ़ते हैं, वी हैव सैजिटेरियस नाउ। तो सैजिटेरियस के लिए क्या प्रेडिक्शन है देखते हैं हम। तो दिस इज 1, दिस इज 2, 2 कार्ड्स हमने सैजिटेरियस के लिए निकाले हैं, और एक ऑरेकल स्पिरिट। तो सैजिटेरियस यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, एंड अभी जो भी नेगेटिविटी है उसको आपको मतलब डोंट कैरी द बैगेज ऑफ नेगेटिविटी ऑफ फेलियर्स, दैट इज 1। वो सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है ना, ये तो डोंट डू दैट। और थोड़ा सा बदलाव करें अपनी सोच में या अपनी पर्सनालिटी में, अपने ऑरा में, दैट विल रियली हेल्प यू। और ऑनेस्टी के साथ अगर आप करेंगे तो इवन एंजल्स विल हेल्प यू। तो यहाँ पे भी अलग एक बार और बताया जा रहा है कि सोचना, दैट इज फाइन Sagittarius, but you have to take action also with creativity that will create abundance for you. So अच्छा है, एक अच्छी गाइडेंस है। ऑल द बेस्ट। और ऑरिकल आपके लिए बोल रहा है कि जो भी ड्रीम्स हैं आपके नियर डियर वन है, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, दैट विल हेल्प यू, है ना। सो उनको शील कीजिए, उनकी बात सुनिए, लव एंड पॉजिटिविटी आप उनको दीजिए। इसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो ऑल दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ योर वेल बीइंग एंड योर फैमिली। और जहाँ तक ऑरिकल स्पिरिट का है कि वो बोल रहे हैं कि जो नई चीजें आ रही हैं उनको एम्ब्रेस कीजिए। कुछ नया बताया जा रहा है, कभी हम 2 लोग बात करते हैं, फिर कोई तीसरा छोटी सी बात कर देता है, वो बहुत ही वैल्यूबल होती है। तो ये सारी बातों को आप नोट कीजिए, नोट इन द सेंस कि आप इनको रियलाइज कीजिए, और उनको अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज करना है, ये तो एम्ब्रेस करना चाहें तो एम्ब्रेस कीजिए। सो ऑल द बेस्ट, ये सैजिटेरियस के लिए।